जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने मखदूम साहिब दरगाह का किया दौरा, की व्यवस्थाओं की समीक्षा। युवा राजपूत सभा द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, मांगे जल्द पूरी करने की अपील। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, गुरमीत सिंह की हत्या पर जताया शोक। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक, चारों तरफ पर्व को लेकर चहल पहल। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता तनवीर सिंह सोडी ने गुरमीत सिंह की हत्या पर किया शोक व्यक्त और की सीबीआई जांच की मांग। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने मखदूम साहिब तीर्थ का दौरा किया और मखदूम साहिब में सुल्तान आरिफीन हजरत मखदूम शेख हमजा के नाम से लोकप्रिय महबूब उल आलम के वार्षिक उर्स की शुरुआत के संबंध में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य स्वच्छता अधिकारी, एसएमसी खाद्य अधिकारी और निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर तीर्थ स्थल के प्रतिनिधियों ने मेयर के दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें तीर्थ स्थल और उसके आसपास स्वच्छता से संबंधित मुद्दों से अवगत करवाया। युवा राजपूत सभा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के प्रधान सहित कई सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द ही टोल प्लाजा और अन्य मुद्दों पर गौर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू में कई जगहों पर लोग अनशन पर बैठकर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और यदि हमारे किसी साथी को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। सब तो पहले मैं सारे मीडिया साथी अज दी जी साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जोड़ा असेंगी तुझे पता है कि जोड़ा प्रोटेस्ट असें स्टार्ट किया हा तो अहीं जोड़ा जेल का सफर जोड़ा करना पिया 6 दिन का जियां अहीं लेता गया तो इयां अहीं छड्या गया वापस। ਉਹਦੇ वास्ते अस सारे जम्मू कश्मीर का तह दिल करा शुक्रिया अदा करने, डोगरा समाज का सारा शुक्रिया अदा करने, क्योंकि जिहड़ी आवाज बनी है उठे तो प्रशासन की अपने घुटने जिहड़े झुकाने पे ने। अस सरकार अगे अपील करने कि जिहड़ा मुद्दा है रखे दा, जिहड़ियां साड़ियां मांगां ने ये जल्द को जल्द मनी जान। जिहड़ा टोल प्लाजा का साड़ा मुद्दा ये पर जल्दी को जल्दी फैसला लिया जा, क्योंकि जिसलै असेंगी जेल च वापस भेजा हा तो अं 2 दिन का आश्वासन दिता गया कि 2 दिन च तुंदी जिहड़ी गल जिहड़ी
ये मन्नी जानी है, क्योंकि साढ़े हित विच होग। और जिहड़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आनी है ये तुंदे हक विच के फैसला देगी। और सरकार की साफ शब्द आखी हुन्ने आ, जिन्नी मर्जी सड़क सजाई लो, जो किसी मर्जी कर लो, साढ़े लोकें तो NHA जी टीम आग उसी भी लभी आना, क्योंकि उन्हें भी अपनी अखी कन्नै दिखना कि क्या चीज़ हुई है, कितनी जल्दी हुई है इस चीज़ के पर असें ही पूरा विश्वास है। जिहड़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आग वो साड़ा है पक्ष लैग, ये असीं यकीन है इस चीज़ का। बाकी अज साड़ा जिहड़ा सांबे में संघर्ष चला, जिहड़ा सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे दे, 2 जगह पर, और एक साड़ा बानतला भी हंगर स्ट्राइक पर सारे लोग बैठे दे। उत्थों का साड़ा एक साथी जिहड़ा लक्की, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हुई है, उसी सांबा हॉस्पिटल का रैफर किया गया जम्मू GMC। और मैं सरकार ही ये चेतावनी देना चाहना कि अगर कोई साथी साढ़े कुछ होया तो ऐसा माहौल नहीं बनायो कि डोगरे की दोबारा बम बम बोले जो टाइम है और दोबारा करना पवे। ये साफ शब्द आखी हुन्ने। और अस सारे उन संस्थाएं का, उस समाज का सारे का बड़ा शुक्रगुजार हाँ अस लोग, क्योंकि जिहड़ी जम्मू की एकता जिहड़ी बनाइए रखी है, तुसीं लोकें सारी सोसाइटियां, चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, दुकानदारे और बार एसोसिएशन और गली विच निक्के निक्के बच्चे और माता भैनें जिहड़ा सहयोग साढ़े कन्नै कीता है, अस उस चीज़ वास्ते बड़े गर्वित होए हां, क्योंकि जिहड़ी लड़ाई है चुकी ही अज एक आंदोलन बनी है जिहड़ी वो आगे आई दी है। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरोर टोल अध्यक्ष विजय सिंह चिब सहित कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विजय सिंह चिब ने कहा कि हमारी तरफ से जो वीरवार को बंद की कॉल दी गई थी वो राखी के त्योहार के चलते अब शुक्रवार को बंद रखने का ऐलान किया गया है। मीडिया का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि आपने देखा पीछे काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने की भी है, एजुटेशन भी की, प्रोटेस्ट भी किए, मगर ये जो हमने कॉल वीरवार की जो कॉल हमने दी थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी जितनी भी कोर कमेटी है सभी ने मिलकर एक मीटिंग की, और बाहर से भी आपने देखा काफ़ी सारी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई हमारी अपनी सेंट्रल बॉडी के रिलेटेड, क्योंकि वीरवार को जो हम चक्का जाम करने जा रहे थे, क्योंकि बीच में आपने देखा राखी जो है वो वीरवार के बजाय वीरवार भी और शुक्रवार को भी, बुधवार और वीरवार, तो सभी हमारे जितने भी ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि हम वीरवार के बदले हम शुक्रवार को चक्का जाम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉल जो दी थी वो वीरवार की दी थी, मगर शुक्रवार को हमारा चक्का जो कि जाम रहेगा। मैं खासकर मीडिया द्वारा, क्योंकि हमें हमेशा आपने देखा कि हम पे उंगली उठाई जाती है ट्रांसपोर्टरों पे, मगर जैसा कई बार चौधरी साहब ने भी मीटिंग करके आपको क्लियर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मगर हमारी जो कॉल जो मंडे को अपना फर्स्ट को है वीरवार को, उसके लिए हम पूरी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, क्योंकि अब ये जो आपने देखा अगर सब कुछ हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए, हमारे जो युवा राजपूत हैं वो बेचारे बाहर भी आए, मगर मुद्दा हमारा वहीं का वहीं है। और हम ये चाहते हैं, खासकर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से मैं कहूँगा कि ये मिल के मुद्दा हम लड़ेंगे, उसमें हमारे साथ बार भी आएगी, और चैम्बर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी मिल के हम पहल हमारी तरफ से होगी कि हम मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे, ताकि ये कोई लास्ट मुद्दा नहीं है हमारा कि ये अभी आने वाले टाइम में खाली यही टोल प्लाजा का मुद्दा है। जैसे जैसे आपने देखा हमारी ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लमें, आए दिन हमें कोई ना कोई वो नए कानून का वो सामना करना पड़ता है, तो वे ये हमारी सभी कोर कमेटी का फैसला है
जो हमारी फर्स्ट को जो हम चक्का जाम करने जा रहे हैं। और मैं खासकर आपके माध्यम से एक और भी बात आपके सामने लाऊंगा कि हम खाली बंद ही नहीं करेंगे, हमारा एक बहुत बड़ी तादाद में रैली लखनपुर तक जाएगी। उसमें हम लखनपुर टोल प्लाजा तक, जो टोल प्लाजा है हमारा, हम पूरी जितनी भी हमारी उसमें बसेस, टैक्सी, ऑटो, मेटाडोर्स, ये एक बहुत बड़ा अमला, तकरीबन 400 की करीब 500 गाड़ी हम लेके कूच करेंगे उस टोल प्लाजा पे। यहाँ हमारे जुबा राजपूत सभा इन्होंने वो अरेस्ट किए थे। तो मेरी खासकर अपील रहेगी सरकार से कि अभी आपके पास 2 दिन हैं, क्योंकि राखी की वजह से हम ये एक दिन आगे लेके जा रहे हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरमीत सिंह की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि ये उनके खिलाफ हत्या और साजिश है। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों ने भी उन्हें ढूंढने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका शव बरामद हुआ। इस मौके पर रैना ने आरोप लगाया कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है और ऐसा लगता है कि उनकी हत्या का कारण सड़क चौड़ीकरण है। रैना ने उनकी हत्या की शीघ्र जांच करने की मांग की। बड़े दुख की बात है, अभी अभी ये खबर मिली है कि इंजीनियर गुरमीत सिंह, जिनको 25 तारीख को मतलब लापता कर दिया गया था बारामूला में, वो एक प्रोजेक्ट के हेड थे वहां पर, जो रोड एक्सपेंशन है बारामूला टू श्रीनगर रोड, और उन्होंने उसी दिन एक मीटिंग अटेंड की थी वहां, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और बाकी ऑफिसर साहिबान थे। तो उसके बाद वो निकलने के बाद शाम को 6 बजे घर आए हैं, चाय पी है घर में, और उसके बाद वो फिर निकल गए हैं। और जब निकले हैं तो वो दूसरी साइड पर जाते हुए देखे, जो कार के ट्रेस हुआ कैमरे में, वो किसी और साइड से, और वापसी पर जब कार मिली तो कार खाली मिली और कार वाज लॉक्ड एंड कार के अंदर उनका मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ मोड में था। तो ये एक ऐसी घटना हुई जिसको सुन के मतलब हमें भी बड़ी परेशानी हुई कि शाम तक वो आदमी ट्रेस नहीं हुआ कि भाई आदमी कहाँ गया। तो 26 तारीख को मैंने गवर्नर साहब को एक मैसेज किया कि भाई आप हाई टेक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कीजिए, क्योंकि वी स्मेल रैट इन द इस सारे एपिसोड में, क्योंकि एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी रहा है, पूरा बारामूला जानता है। हर किसी की मदद करने वाले खुदा दोस्त थे और एक अपनी सोसाइटी में वो एक ऑनेस्ट बंदे माने जाते थे। पर हमें समझ नहीं आती हमारी कम्युनिटी के साथ ये कैसा बर्ताव हो रहा है, क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी 2 साल पहले एक इंजीनियर साहब बारामूला भी, वो भी इसी तरह चले गए, आज ये इंजीनियर साहब भी चले गए। पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चूक हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट की तरफ से चूक हो रहा है, कहाँ से चूक हो रहा है, ताकि हमें हर वक्त सदमे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है सरकार से कि इसकी फुली इन्वेस्टिगेशन की जाए। भाई बहन के स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जम्मू संभाग के बाजारों में रौनक लगी है। संभाग के अलग जिलों के मुख्य बाजारों में भीड़ इस कदर तक है कि पैर रखने की कोई जगह नहीं मिल रही। आम दिनों में जहां दोपहर को सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं 7 दिनों से चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों में कई प्रकार के आकर्षक राखियां देखने के लिए मिल रही हैं और जहां बहनें भी अपने भाइयों के कलाई के लिए सुंदर सुंदर रक्षा सूत्र चुन कर अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए उत्सुक हैं, वहीं भाई भी मनपसंद के उपहार बहनों के लिए खरीद रहे हैं। बच्चे ना बिल्कुल छोटे। रक्षाबंधन पे इस बार 2 मुहूर्त बन रहे हैं, एक रात को है और एक परसों सुबह बोल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रात को कहीं करेंगे, कहीं कल सुबह करेंगे, कहीं जो मिस हो जाएंगे वो पूरा दिन ही करते रहेंगे। तो यही मुहूर्त है। और रक्षाबंधन रक्षा का त्यौहार होता है, जैसे में रक्षाबंधन में ही रक्षा का त्यौहार है। ये बहनों की रक्षा करते हैं भाई, और बहनें भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं उनकी।
मेरा नाम सुनीता रैना है। उनका जो त्यौहार है हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है। मैं सभी को बोलती हूँ कि हमें इस दिन पे बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम ये फास्ट रखते हैं और ये त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। इसी बहाने हम अपने भाइयों से मिल के आते हैं। जब कभी टाइम नहीं मिलता तो इसी बहाने ये त्यौहार पे ज़रूर हमें जाना होता है। मैं सबको यही बोलूँगी हमें अपना पिछला सारा बुला के आगे बढ़ना चाहिए और अगर बीच में कोई अनहोनी हो या कुछ भाई बहन में ऐसा हो, हमें सारा बुला के आगे अपने ये त्योहार के लिए जाना जरूरी चाहिए। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता तनवीर सिंह सोडी ने गुरमीत सिंह की हत्या पर सीबीआई से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरएंडबी विभाग उनकी हत्या में शामिल है। गुरमीत आरएंडबी का कार्यालय में उच्च पद पर कार्यरत था और बारामूला में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि मारे गए अधिकारी गुरमीत ने उन्हें प्रतिबंधित किया था कि वे किसी को भी अवैध काम नहीं करने देंगे, जिसके कारण उनकी हत्या की साजिश रची गई। इस मौके पर सोडी ने कथित तौर पर उनकी हत्या पर सीबीआई की जांच की मांग की है। जनाब, ये सरासर एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से गौर नहीं किया इस मसले में। डिपार्टमेंट की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट लगती है। जब एक नेक शफाफ इंसान और इतनी बड़ी रैंक पे हो, उसके ऊपर दबाव हमेशा रहता है। तो हो सकता है डिपार्टमेंटली दबाव की वजह से बंदे को उन्होंने कुछ हाईजैक किया, मर्डर किया। बट हम तो डिमांड करते हैं इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जबकि आप देखिए ना, जिस दिन इसकी गाड़ी मिली, गाड़ी मौके से एकदम पुलिस स्टेशन में ली गई, ना कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया कि फॉरेंसिक जांच हो। उस टाइम डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता तो क्या पता सेम डे या दूसरे नेक्स्ट डे उसकी बॉडी रिकवर हो जाती जहलम से। बट इसमें ये क्या हुआ, उन्होंने इस पर टाइम लिया, पुलिस ने भी टाइम लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टाइम लिया। इसमें हम इसको माइनॉरिटी किलिंग भी बोल सकते हैं इसको एक किस्म से। जैसे माइनॉरिटी किलिंग यहाँ कश्मीर में हो रही हैं, उस हिसाब से ये किलिंग भी है। बट मुझे तो 99% इसमें डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट लगती है कि डिपार्टमेंट साइलेंट रहा। डिपार्टमेंट की इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। डिपार्टमेंट ने कंडम नहीं किया। डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज ने स्पॉट तक विजिट तक नहीं किया, घर तक नहीं गए, अता पता नहीं लिया कि हमारा एक बड़ा जो रैंक ऑफिसर है आखिर गया तो गया कहाँ। रामगढ़ के सनी पब्लिक हाई स्कूल द्वारा रक्षाबंधन के पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के जवान मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं ने भारतीय सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज हमारे स्कूल में कुछ आर्मी पर्सन आए हैं और हमने उनको राखी भी बांधी है। और अंकुश भैया मीन्स अंकुश शर्मा जी, जिनको मैंने राखी बांधी है, आज वो मेरे भाई बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो उनको राखी बांधकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये रामगढ़ में सनी पब्लिक स्कूल है। एक्चुअली में मेरी भी 13 साल सर्विस हो चुकी, जिसके फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा करने को मौका मिला। तो मतलब यहाँ पे मैंने देखा बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छे गीत गाए हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो उनको सुनने से सभी बच्चे भी भावुक हुए और हम भी भावुक हुए और काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी भी कोई सिस्टर नहीं है, तो ये अदिति शर्मा, ये जो मेरी सिस्टर बनी है, इन्होंने मेरी कलाई में राखी बांधी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मतलब उनका काफ़ी अच्छा बिहेव रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छा वेलकम किया, तो हम इसको कभी भूल नहीं सकते। तो काफ़ी अच्छा। मेरे भाई पढ़ने के लिए काफ़ी दूर गए हुए हैं, एक श्रीनगर एक लुधियाना, अपनी पढ़ाई के चक्कर में, तो वो मेरे से एक बार राखी बंधवाने नहीं आ सके। मैं हर बार उन्हें राखी बांधती हूँ, लेकिन जैसे मैंने इनको बांधी, इन फौजी जवानों को राखी जैसे ही बांधी, पता नहीं कैसा ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को इनको राखी बांध कर। मतलब काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैंने इनको राखी बांधने का मुझे ये मौका मिला, ये अवसर मिला। मुझे ये कहना चाहिए कि बस एक बार इनको राखी बांधने में जो हमें सुकून मिला ना,
जिनको अभी मेरे कुछ सहेलियाँ हैं जिनका कोई भाई नहीं है, वो अकेले हैं, तो उनकी भी आंखें तब नम थी। तो जैसे उनको राखी बांध लगी, उनको ऐसा लगा, मैंने उनको दिलासा दिया कि चलो आपके भाई हैं यहाँ पे, आपके भाई हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। आपको राखी के तौर पे इन्होंने हमें तोहफे भी दिए, हमारी रक्षा करने का वचन भी दिया। तो काफ़ी अच्छा, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद तहे दिल से इंडियन आर्मी का। मुझसे यही थे कि इन लोगों को इंडियन आर्मी के प्रति जो प्यार देकर उनको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से लेकर 10वीं क्लास के बच्चे इतना उत्साह देख रहा हूँ कि हम फौजी को ही राखी बांधेंगे। और हम उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया और बुलाकर इनका उत्साह देकर हम उनका बयान नहीं कर सकते हैं कि कितने ये अपना उनके दिल में हमारे प्रति ये तो याद आई। लेकिन यहाँ बच्चे जो मिल गए, यहाँ के स्टाफ जो मिल गए हमारे साथ, प्रिंसिपल साहब ने मिल गए, तो घर की याद अभी बिल्कुल नहीं आ रही है। अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव दबलहेड़ स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लगे सफेदे के पेड़ लोगों के घरों में गिर जाने के विरोध में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि स्कूल मैदान में लगे हुए असुरक्षित पेड़ों को जल्द से जल्द काटा जाना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान ना उठाना पड़े। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह, पप्पू, गुरदीप सिंह, बलकार सिंह, निर्मल सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुरदीप सिंह आदि ने बताया कि स्कूल मैदान में लगे सफेदे का वृक्ष सोमवार रात्रि को टूटकर सोमनाथ के घर पर आ गिरा और जिस कारण बिजली की तारें टूटकर सोमनाथ के मकान पर आ गिर गई। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਰਪਿਆਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਦੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਅਸੀਂ ਖੰਭੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਾ, 1 ਵਜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਨਾ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤਾਰਾਂ ਕਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਫੇਦੇ ਕਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਮਾਲ ਹਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਦਿਆਂ ਦੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਵੇਦੇ ਨੇ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਸਵੇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਦਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਛਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੇਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀकेशन ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰवर्ड ਕੀਤੀ है। मैं फिर दोबारा पूरे नगर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नूर मोहम्मद शेख ने आज पत्रकारों से बात करते हुए रक्षान अंद्राबी की आलोचना की। शेख ने कहा कि इस्लाम ने कभी भी एक महिला को शासन करने की अनुमति नहीं दी। इस अवसर पर उन्होंने एलजी प्रशासन से उन्हें किसी दूसरे कार्यभार को संभालने की अपील की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने का मौका किसी अन्य को दिया जाए जो इस्लाम को जानता हो और कुरान और सुन्नत पर अच्छा विश्वास रखता हो। इसको क्या पता है इमाम साहब क्या होता है, इमाम साहब ने क्या आलिमियत की है या और इस्लामी कोई डिग्री की है, तो या इसको ये भी नहीं पता ये असली हिस्ट्री क्या है वक्फ बोर्ड की।
ये जो कश्मीरी लोग हैं, ये इसका गलत बयान है कि ये सूफीज़म वाले हैं। जहाँ भी हमारी ज़ियारत है वहाँ हर एक अपना नजराना वहाँ पेश करते हैं, चाहे कोई कम वहाँ या कोई ज़्यादा। वहाँ बड़े अकीदत के साथ वहाँ नियाज डालते हैं। वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के जो सेफ्स वहाँ लगे हैं, तो ये खासकर मतलब जो कश्मीर डिवीज़न है इसमें ज़्यादा है, जम्मू में भी बहुत जगहों पे है। तो ये कश्मीरी लोगों का ही अपना पैसा है, ये इसी मद में खर्च होना चाहिए। बाकी ये औरत हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करे तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं उन जो वहाँ जो इमाम साहब है या बाकी अफसरान हैं, इनको भी अपना जुर्रत दिखाना चाहिए। अगर वो हाँ में हाँ करेंगे तो मेरे ख्याल में इनको उस वक्त रिज़ाइन करना चाहिए। ये हमारे शरीयत में ये कतई गलत है। हम औरत की सरदारी कबूल करेंगे, ये टोटली गलत है। हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वजीर आज़म हिंदुस्तान से, इसको फौरी तौर किसी दूसरे तरफ ले जाए। इसको कोई मर्द जो यहाँ कश्मीरी हो, जो एक दियानतदार आदमी हो, जो मजहबी मामलात पूरी तरीके से इसको पता होना चाहिए, उसी को इस वक्फ बोर्ड का सरबराह रखिए। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीब उल रशीद ने आज एक पत्रकार वार्ता की और हाल ही के विवादास्पद बयान पर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी की आलोचना की। रकीब ने कहा कि हमें संदेह है कि दरख्शान मौलवी को बाहरी राज्य से आयात करना चाहती हैं और रकीब ने कहा कि हमारे क्षेत्र के नेता पर्याप्त हैं, इस्लाम पर कायम रहें और हमें खतीब और मोजिन्स की भर्ती करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर मौलवी साहब है वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी कोर्सेज किए हुए हैं। इस पे जो हमें शक व शुबात हो रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये चाहते है कि वो बाहर के मौलवियों को यहाँ पर रिक्रूट कर ले। और दूसरी बात यह है कि अगर मौलवी साहब रिक्रूट किए जाने चाहिए उनके मतलब डिग्रियां देखकर, तो क्या दरख्शान जी को ऐसा नहीं लगता है कि चेयरपर्सन जो इसका हो वो भी कोई इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, जिसको इस्लाम के बारे में सब कुछ पता हो? तो क्या वो उस पोस्ट के लायक है? देखिए, वक्फ बोर्ड सिर्फ सूफीज़म या संतों का नहीं है, वक्फ बोर्ड में हर एक तबका आता है, सिर्फ इन्हीं का नहीं है। ये किसी का मतलब कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर एक तबके का है जो भी तबका कश्मीर में रह रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो भी मतलब नमाज पढ़ा रहे हैं या जो भी मौलवी साहब है उन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ है, हाफिज है वो, किसी ने मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, किसी ने कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है। ऐसी बात नहीं कोई उठ के बैठा है मौलवी बन के। नवस्थापित आरएनबी डिवीजन लंगेट का उद्घाटन आज डीडीसी अध्यक्ष कुपवाड़ा इरफान सुल्तान द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका समिति लंगेट के अध्यक्ष एडवोकेट शाहनवाज, डीडीसी मावर खुर्शीद अहमद, बीडीसी अध्यक्ष लंगेट शौकत हुसैन पंडित, बीडीसी मवार ताहिर आफ्ताब, कार्यकारी अभियंता आरएनबी फारूक अहमद शाह और विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे। लोगों ने लंगेट क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया और इस मौके पर दिवंगत इंजीनियर गुरमीत सिंह की याद में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लफ्ज से लिखा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज लंगेट जो हमारा डिवीजन आ गया, जिसमें काजियाबाद है, जिसमें मावर है, जिसमें चकले पोरू है, जो भी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी डिवीजन उसका रहेगा। अभी हमारे नए जो एग्जिन साहब फारूक साहब कहते थे कि यहाँ इसके 2 सब डिवीजन भी रहेंगे। ये मेरे ख्याल में एक मसरत की बात है जो रिऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि पूरे इलाके का अपना जो ड्यू शेयर है वो मिल जाएगा। ये नहीं है कि हमें हक तलफी होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आज जहां भी आप देखोगे नाबार्ड के रोड है, पीएमजेएसए के रोड है, सीआरएफ में रोड है, जो फंडिंग है वो बहुत ट्रेमेंडस होती है। उसके बाद जो स्टेट सेक्टर है या हमारा या कोई सीएनटी का है,
उस हिसाब से जो हमारा मिलता था, हमारे को हिस्सा मिलता था, वो डिवीजन आने से हमारे को 3 गुना वो ज्यादा डिवीजन मिलेगा। अभी कल जो मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएनबी के साथ, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी हैं कि जितने भी आपके एरिया में ब्रिजेस हैं जो इनकम्प्लीट है, तो उन ब्रिजेस का हम विद इन वन वीक हम उनका बैलेंस वर्क एस्टिमेट बना रहे हैं फॉर कंप्लीशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 इयर्स आपके सारे के सारे ब्रिज कंप्लीट हो। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है लंगेट के लिए, ना कि लंगेट टाउन के लिए, जो पूरी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे गाजियाबाद हो, मावर हो, सबके लिए एक देरीना डिमांड थी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से जो रिऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से ये बहुत ही कामयाबी की बात है। श्रीनगर में तैनात 44 बटालियन सीआरपीएफ ने स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए मुजगुंड में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर को उन निवासियों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने शिविर में बड़े पैमाने पर दौरा किया। चिकित्सा सहायता के लिए नंबर चिकित्सा शिविर का उद्देश्य श्रीनगर के निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाएं प्रदान करके उन तक पहुंचाना था। चिकित्सा शिविर का आयोजन ऋषि राज सहाय कमांडेंट 44 बटालियन की देखरेख में किया गया। नंबर 2 पर 301 आज 44 बटालियन सीआरपीएफ के तरफ से एक मेडिकल कैंप किया गया है और इस मेडिकल कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम किया गया है और पर्पस ये है कि हम लोग लोगों के पास आकर के उनकी जो भी मेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा लुक आफ्टर कर पाएँ। देखिए, हमारे पास एक मददगार स्कीम भी चल रही है, वो सभी कश्मीर के बाशिंदों के लिए लाजमी है कि हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ईयर राउंड प्रयास रहता है कि किसी भी टाइप की कश्मीर में किसी भी यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो तो हम लोग उनको अटेंड कर सकते हैं। जी, फ़िलहाल तो हम लोग मेडिकल कैंप पूरे के पूरे कश्मीर में लगातार डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्स और अन्य फैसिलिटीज़ और इस टाइप के ये प्रोग्राम्स हम लोग लगातार करते रहेंगे। बस यही मैसेज दे कि लगातार पीस और प्रोग्रेस है, इसमें सभी लोग सहभागी बने और पूरा का पूरा कश्मीर में जो शांति और व्यवस्था है कायम करने में हमारी मदद करें। जो मेडिकल कैंप हुआ है ये तो हमारे एनजीओ के थ्रू हुआ है। हम यहाँ एरिया में काम कर रहे हैं, श्रीनगर में हम मेडिकल कैंप करवा रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ करवा रहे हैं। जो गरीब गुरबात लोग हैं कुछ फैसिलिटीज़ करते हैं, जैसे स्विंग मशीन्स है, जैसे स्टेशनरी है, जैसे कुछ स्कूल्स है जो प्राइवेट स्कूल्स है, बड़े स्कूल नहीं है, छोटे स्कूल है, उनको फैसिलिटेट करते हैं, कैंप्स वगैरह देते हैं। आज हमने ये ऑर्गेनाइज करवाया है यहाँ पे मेडिकल कैंप इस वास्ते से कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गरीब है, गरीब गुरबात रहते हैं इस अराउंड में लोग हैं। जो ये मेडिसिन है इसका कास्टली बहुत ज़्यादा हुआ है, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ के लोग आएंगे और इसका भरपूर फ़ायदा लिया है। नियर अबाउट 400 जो पेशेंट जो यहाँ आए हैं जिन्होंने। भद्रा के बंधन में बंधा रक्षाबंधन, इस बार 2 दिन सजेगी कलाई। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जानने के लिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष आचार्य श्याम शास्त्री। येनोत्पाट्य समूल मंदिर गिरि छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येण महाबले सुररिपु कायार्ध शीर्षीकृता कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधां बद्धुर्बलिर्लीलया सा मां पातु युगे युगे युगपतिस्त्रैलोक्यनाथो हरिः। रक्षाबंधन के इस पुण्य पर्व पर मैं श्याम शास्त्री ज्योतिषाचार्य सभी बहनों को शत शत नमन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि वे अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए रक्षाबंधन करें। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन व्याप्त हो रही है। 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर के और 31 तारीख तक 7 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और 30 तारीख को सुबह 11 बजे से ही भद्रा भी आरंभ हो जाती है। जैसे पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी तो भद्रा भी आरंभ हो जाएगी और भद्रा रात तक रहेंगी, 9 बजे तक रहेंगी। रात को 9 बजे तक सुबह से लेकर के रक्षाबंधन करना वर्जित है, क्योंकि उन्होंने कहा है भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये
श्रावणी, फाल्गुनी तथा भद्रा में होलिका दहन और रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। जो नहीं मानते वे करें, परंतु जो मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो परंपरा से मानते हैं, तो उन्हें रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा प्राप्त हो जाती है। तो सुबह 7 बजे तक वे रक्षाबंधन कर सकते हैं। जो यह कहते हैं कि रात को हमारे परंपरा नहीं है रक्षाबंधन करने की, तो वह सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पूर्णिमा है। अखिल भारतीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हाजी अफसल के नेतृत्व में अनंतनाग में एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का आयोजन मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के सिलसिले में किया गया। इस मौके पर रैली को औपचारिक रूप से अखिल भारतीय संयोजक हाजी मोहम्मद अफसल ने खानाबल पुल से डाक बंगला तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मेरी माटी मेरा देश, एक हिंद, जय हिंद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद जैसे प्रमुख नारे लगाए गए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हाजी अफसल ने कहा कि तिरंगा रैली का उद्देश्य सभी लोगों को धर्म और राष्ट्र के आधार पर एक साथ जोड़ना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। आवाम की दिलजोई के लिए काम करते हैं। यहाँ पे जो कहते हैं ना हीलिंग टच, वो हीलिंग टच लाने की हमारे मुस्लिम राष्ट्र में जिसके ऊपर काम करता है लगातार। तो ये और यहाँ पे जो छोटी छोटी परेशानियाँ कश्मीरी आवाम की, जम्मू कश्मीर की आवाम की, उन छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग लगातार हमारा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। देखिए जो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और कोर्ट के अंदर इस वक्त ये मुकदमा है, इसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवाम में जो है बेदारी आए, एकता आए, इत्यादि आए। इसके लिए जो भी काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो करना चाहिए। समाज के जन कल्याण के लिए गठित समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम द्वारा आज एसएसपी शिव कुमार शर्मा से मुलाकात की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने की। श्यामलाल गुप्ता ने एसएसपी शिव कुमार शर्मा को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और माता की चुनरी भेंट की। श्यामलाल गुप्ता ने एसएसपी शिव कुमार शर्मा को आईपीएस ग्रेड मिलने पे बधाई दी। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बहुत ही जगह बेहतर सेवाएं देकर पुलिस विभाग का नाम रोशन किया है। आईपीएस बने हो ते सानू ते ये बड़ी खुशी है ना, सानू ये बड़ी खुशी है कि क्योंकि पैसे बड़ी कमाने हैं। थोड़ा दफ्तर है तो आप इतने करो, सिंधु वाला तो पैसे लेने नहीं, अस करनी फ्री ऑफ कास्ट, असें करनी है बैक्टीरिया मार के डीसी मालकी, जीएमसी की जम्मू की मालकी, जीएमसी की खैर मैं बड़ी इज्जत दी कि काफ़ी देर बैठे थे, लगने की है इसकी ये डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल पहली बार है कि बड़ा स्ट्रगल बड़ा है जिथे रहता ना उसे सड़क मैं ख्याल में पति गड्डियां वापस की चली जंदे मतलब कोई यहाँ अपनी यातायात विभाग व पुलिस की तरफ से रियासी के मुख्य चौक पर नाका लगाकर वहां पर बिना हेलमेट पहनकर गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे गए। इसी के साथ ही सभी वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाने को कहा गया ताकि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने पर बचाव किया जा सके। इस मौके पर पुलिस विभाग के ऑफिसर भी मौजूद रहे। इसके अलावा विभाग की तरफ से बस अड्डे पर एक चिकित्सा शिविर को भी लगाया गया, जहां पर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की आंखों के साथ ही रक्तचाप की भी जांच की गई। सभी को नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने और ओवरलोडिंग नहीं करने को कहा गया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज पडियार, आरटीओ तारामणि, एसएचओ विजय शर्मा, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर संजय सेन भी मौजूद रहे। और उनको ये भी समझाया कि आपके साथ जो भी निकलेगा हेलमेट पहन के निकलो, ज़िंदगी जो है एक बार मिलती है, उसको संभालना बहुत जरूरी है। ये हमारा ये अभियान था कि वो हमारे एमबी एक्ट जो है 199A है, जिसमें प्रोविज़न है इनको पनिशमेंट का, उनके गार्डियन को या उनके पेरेंट्स को 25,000 रुपये जुर्माना करने का है
और उसमें प्लस है उनकी इम्प्रिजनमेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस जो है वो ट्रैफिक वायलेशन को लेके जो है बड़ी सतर्क रहती है। हमारे जगह जगह पे जो है वो नाके लगाए जाते हैं कि कांस्टेबल या कोई मोटर व्हीकल वाले जो भी जब भी आपको रोकते हैं तो आपको वहां से भागना नहीं है, आपको रुकना है, आपसे पूछताछ की जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको चालान किया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है कि ट्रैफिक नियम क्या क्या है। उसी के चलते आज जो हमने ड्राइव लॉन्च की थी, इसमें हमने जो है हेलमेट्स जो हैं, जो पिलन राइडर्स हैं उनको हेलमेट्स बांटी की, साथ ही साथ उनको हमने ये बताया कि हेलमेट आपके लिए कितनी जरूरी है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।